हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने प्रदेश की भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार पर तंज कसा है। उनका कहना है कि इस सरकार ने हर एक वर्ग की अनदेखी कर उसका इलाज बांधा है, लेकिन वो समय भी दूर नहीं है जब प्रदेश की जनता इन्हीं लोगों को बेहतर तरीके से इलाज कर देगी। आपको बता दें कि गीता भुक्कल शनिवार को झज्जर विधानसभा क्षेत्र के गांव में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत पहुंची थी और यहीं पर उन्होंने गठबंधन सरकार को लेकर तंज कस दिया। देखिए, पहले भी गठबंधन नहीं था। मुझे तो याद है, यहाँ से भी जजपा की वोट अलग गई थी, बीजेपी की अलग गई थी और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जजपा को वोट दी थी। पूरे प्रदेश में यही हुआ। सत्ता के लालच में इन्होंने इकट्ठा गठबंधन किया और जम के भ्रष्टाचार किया, जमकर एक दूसरे के ऊपर जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा घोटाले घपले इस सरकार में हुए हैं। एक दूसरे ने मिलकर पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, व्यापारी कर्मचारियों को ठगने का काम किया, बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम किया और जो है मैं समझती हूँ असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आज हरियाणा आ चुका है। अब क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, अब इनको ये लगा है और ये तय है कि बीजेपी जेजेपी जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। यही कारण है कि जेजेपी और बीजेपी का जो डंडा बज रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा दिखावा है, क्योंकि इन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया, एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमें तो केवल एक बात का पता है कि बीजेपी के खिलाफ है लोग, जेजेपी के खिलाफ है। एक दूसरे को यमुना पार करने की बजाय दोनों ने मिल बैठकर हरियाणा को जो लूटने का काम किया, जनता आज पूरी तरह से समझ चुकी है। तो हमें क्या पता, उन्होंने तो कहा था मैंने तो 5100 पेंशन देने के लिए समझौता किया है। 5100 पेंशन तो आज भी नहीं हुई। रो पिट के 2750 रुपये पेंशन हुई है, वो भी खातों में नहीं आती, वो भी लगातार आप काट रहे हो। हमें क्या पता किस चीज़ के तहत हुई है, क्या अब तक इसकी फाइल तैयार होकर कहाँ पड़ी हुई थी। हमें तो नहीं पता कि क्या मुद्दे थे, सार्वजनिक करें। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन्होंने कहा था अनिल विज जी की अध्यक्षता में हम बनाएंगे, वो तो हमें पता नहीं क्या बनाया। हमें ये पता है प्रदेश का विकास नहीं हुआ, विनाश ज़्यादा हुआ। ये लोग मिलकर धर्म जाति बिरादरी के नाम पर सबको ठगने का काम कर रहे हैं। जय जवान जय किसान जय पहलवान का नारा देने वाले देश और प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। उसके साथ साथ में इन्होंने बेरोजगार युवाओं के जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां कैंसिल हो रही हैं और कौशल विकास निगम के तहत जो इनके साथ ठगी की जा रही है, मैं समझती हूँ ये सब कारण है। आज की जनता जो है बीजेपी से जेजेपी से पीछा छुड़वाना चाहती है। हमारे जो चुने हुए सरपंच हैं, नुमाइंदे जब अपनी मांगों को ले रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज। तो इन्होंने तो सबका इलाज बांध रखा है। आज हरियाणा की जनता इनका पूरी तरह से इलाज करने के लिए तत्पर है। कल दुष्यंत चौटाला जी ने आके जिन सड़कों का 25-25 करोड़ रुपया विधायकों को जो उन्होंने कहा था हमने सड़कों के नाम दिए थे, दुष्यंत चौटाला जी ने आके कल उसका उद्घाटन किया। उससे पहले उनके कार्यकर्ता साथियों ने नारियल फोड़ा था, उससे पहले उसी का बीजेपी के अध्यक्ष ने नारियल फोड़ा था। नारियल तो चाहे कितने फोड़ ले, हमारी सड़कें बना दें। हमारी सड़कों की बुरी हालत हो गई है। अब मुझे याद है, अब मुझे उसके बाद है मुख्यमंत्री जी भी आएंगे वहीं नारियल फोड़ने। नारियल छोड़ो, छूछकवास बाईपास पे कल भी एक एक्सीडेंट हुआ है। हमारे खानपुर और ये जो रोड है ना, इस पे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने मांग की है, जो आपने कहा है कि 134 करोड़ मंजूर कर दिए, जज्जर से ग्वालिसन से छूछकवास वाला रोड मंजूर कर दिया, छूछकवास का मुआवजा देना जो शुरू कर दिया है। मातनेल से सालावास की सड़क आपने कहा कि 68 करोड़ मंजूर कर दिए, जो कागजों में मंजूर किए हैं। मैं सरकार से चाहती हूँ उसको धरातल पे मंजूर कर दें। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।